तो देखो अमीन में क्या होता है, अमीन मतलब ऐसे कॉमनली क्या आता है NH2, जो 1 डिग्री अमीन होता है ना, 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन में क्या होता है, NH2 होता है, ठीक है। और ये, और भले ये बेंजीन पर भी लगा हुआ हो तो ये क्या होगा, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। फिर यदि NH है ना, तो उसको क्या बोलेंगे आप, 2 डिग्री अमीन, ठीक। और सिर्फ N है और बाकी के अल्काइल ग्रुप्स हैं, देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री अमीन, है ना। भले उसमें एक बेंजीन लगा हुआ हो, एक कोई CH3 है ना, और एक C2H5, ये ऐसा, ये सब कैसे हो गए, 3 डिग्री होते हैं। और यदि ऐसा हो R4N पॉजिटिव है ना, और कुछ भी जुड़ा हुआ नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना, दीज आर कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो देखो अमीन में हमको ये ध्यान रखना है, बाकी सब में क्या होता है, कार्बन से डिग्री होती है ना, कि कार्बन पर कितने कार्बन है, ज्यादातर जितने भी होते हैं उन ग्रुप्स में, है? कि कार्बन पे कितने कार्बन है उनसे हमें डिग्री पता चलती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पर कितने कार्बन लगे उनसे डिग्री होती है इसकी, है ना। इवन इन अमाइड्स, है ना, इनमें और अमाइड्स में, ठीक है। ये दो का हमको ध्यान रखना है हमारे काम के ना, कि इनमें नाइट्रोजन पे कितने कार्बन है उससे हमको इनकी डिग्री पता चलती है, ठीक। बाकियों में जैसे OH है, OH की डिग्री कैसे होगी, ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है इस पर कितने, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना, ठीक है। तो बाकी में फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन से डिग्री देखते हैं, है ना। और अमीन में हम नाइट्रोजन से देखते हैं कि कितने डिग्री है अमीन, ठीक है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है ना, कि इसमें डिग्री अलग चीज होती है। जैसे जैसे मान लो ऐसा है, ये CH3H NH2, है ना, तो ये कितने डिग्री अमीन होगा, ये वाला, हाँ 1 डिग्री ही होगा, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक। क्योंकि ये नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन है ना, इससे एक ही कार्बन है, भले ही हाँ ये कार्बन जरूर 2 डिग्री है ना, साइड वाला कार्बन, मगर उसका अमीन को हम 1 डिग्री ही लेंगे, तो 1 डिग्री अमीन जो रिएक्शन देगा वो ये सब वाला ये देगा, है ना। 2 डिग्री वाले जो रिएक्शन देते हैं वो ये नहीं देगा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखने का है, क्योंकि इनमें डिस्टिंग्विशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये चीज को हमको ध्यान में रखना है, डिग्री, ठीक है। फिर जो बेंजीन से नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो ये एरोमेटिक हो जाते हैं, है ना, तो ये वाले कौन से, एरोमेटिक, दिस है ना, ठीक है, एरोमेटिक है। मगर इसमें 2 अल्काइल ग्रुप भी जुड़े हैं, लेकिन फिर भी है एरोमेटिक, है ना, क्योंकि इनमें क्या होगा, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर होगी वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, +R इफेक्ट, ठीक। तो इस केस में +R इफेक्ट होंगे, जबकि इनमें नहीं होंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना है ना, तो इसको बोलते हैं हम एरोमेटिक, है ना। तो एरोमेटिक में हमें क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। एक बार हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये बार बार काम में आएंगे, तो इसको अभी बना लेते, ठीक है। तो ये जो है एनिलीन होता है, ये, है ना, तो इसमें लोन पेयर होने से कौन सा इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट, ये है ना, क्या होता है, +R इफेक्ट। +R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर रिंग, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है
और वो कौन सी पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, मेटा पर बढ़ती नहीं है, मगर ऐसा नहीं कि कम हो जाती है, मेटा पे जितनी है उतनी रहती, मगर आर्थो और पैरा पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो दीज आर कैनोनिकल फॉर्म्स, है ना, लास्ट में वापस सेम हो जाता है फर्स्ट वन जैसा। ठीक है, तो दीज आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एनिलीन, ना, दिस वन इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है, तो ये एक तो देखो इस पे ध्यान रखना है ना। अब इनका आईयूपीएससी नेम भी इस लेसन से देखो आते हैं इस, तो आईयूपीएससी नेम में इसको अमीन ही बोलते हैं, है ना। यदि ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप वाला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमीन ग्रुप ही बोलते हैं ना। NH2 को क्या बोलते हैं, अमीन, है ना। इसका सफिक्स जो होगा वह अमीन होगा, है ना। और यदि इसको प्रीफिक्स के उसमें यूज करते हैं तब क्या होता है, ये अमीनो, है ना, प्रीफिक्स में अमीन, प्रीफिक्स, और ये सफिक्स। ठीक है, जब ये ही हायर प्रायोरिटी का हो, है ना, या फिर ये अकेले ही हो तब अमीन बोलेंगे उसको, है ना। लेकिन इससे ज्यादा प्रायोरिटी के ग्रुप होंगे तो इसको अमीनो बोलेंगे। जनरली जो हम कॉमन ग्रुप्स करते हैं वो ज्यादातर इससे हायर प्रायोरिटी के ही है ना। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके डेरिवेटिव CN, है ना। तो जो हमें कॉमन है ना, डबल बॉन्ड को छोड़ के, डबल ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन, ईथर, है ना, नाइट्रो, इनको छोड़ के ज्यादातर जो ग्रुप्स हैं वो सब क्या हैं, इससे हायर प्रायोरिटी के। ठीक है, तो उनके साथ जब भी ये आएगा तो अमीनो वर्ड इसके लिए यूज होगा। ठीक है, एज ए ब्रांच जब इसको ट्रीट करेंगे तो अमीनो यूज करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है एक तो। हाँ, तो और मतलब लगभग जो हमें कॉमनली कोर्स में है ना, कोर्स में हमारे कौन से हैं, ये सब अल्कोहल, है ना, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, उसके डेरिवेटिव्स, तो इन सब से इसकी प्रायोरिटी CN, है ना, NC, उन सब से लोअर है। बस सिर्फ हेलोजेंस और ईथर जो हमें कोर्स में मोस्टली हैं, और डबल ट्रिपल बॉन्ड, है ना, उनसे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक, तो 1 डिग्री अमीन में तो नॉर्मल नाम लिखते हैं, एरोमेटिक नहीं, नॉर्मल जो होते हैं ना। तो जैसे हो गया हमारा CH3NH2, ये क्या हो गया, मीथेनामाइन ना, दिस इज मीथेनामाइन, या CCNH2C, ये 1 2 3, है ना, प्रोपेन 2 अमीन हो गया, प्रोपेन 2 अमीन, है ना। इसमें ए है इसलिए वो ई को हटा देंगे हम, ना, ई नहीं लिखते फिर उसमें। ठीक है, तो ये प्रोपेन 2 अमीन हो, ठीक है ना। तो 1 डिग्री के तो ऐसे नॉर्मल से नाम हो जाते हैं, या और ब्रांचेस वगैरह भी हो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपन 2, प्रोपन 1 अमीन, है ना, 2 मिथाइल वन अमीन, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा है, ऐसा है, तो अब ये एक और ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी आ गया। नाउ एल्डिहाइड हैज मोर प्रायोरिटी देन दिस, तो अब नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट होगी, है ना, और ये भी ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 ब्रांच हो गई, एक ये भी ब्रांच हो गई, एक ये भी ब्रांच हो गई, है ना। लेकिन इसका नाम ए से आता है तो इसका नाम 3 अमीनो 2 मिथाइल और प्रोपेन अल, या प्रोपेन 1 अल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 डिग्री के ऐसे लिखेंगे। अब 2 डिग्री अमीन है ना, 2 और 3 के भी पूछते हैं। ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन है
या 3 डिग्री अमीन है, तो उसमें जो स्मॉलर चेन होती है ना, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उनको तो हम ब्रांच मान लेते हैं, और जो बिगर वाली होती है उसको मेन चेन मान लेते हैं। जैसे ये, तो ये मेन हो जाएगी और ये ब्रांच हो जाएगी, ठीक है, ये खुद ही क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो 1 2 है। अब नाइट्रोजन जो होता है उसको खुद ही एक डिजिट जैसा कंसीडर किया जाता है ना, जैसे हम 1 मिथाइल 2 मिथाइल 4 मिथाइल ऐसा लिखते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन में उसको खुद एक डिजिट करते हैं, तो n मिथाइल ना, और इथेनामाइन, इथेन या 1 अमीन लिख दो, ऐसा हो गया, ठीक है। ये नाइट्रोजन को खुद हम एक ऐसा डिजिट जैसा ही ट्रीट करेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। जैसे इस टाइप का है, ये ऐसा है, ठीक है। तो अब ये स्मॉलर है, ये बिगर है, तो ये मेन चेन हो गई, ऐसा हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं लगा इधर मैंने, बाकी क्या हाइड्रोजन हो जाए, तो ये मेन चेन हो गई, ठीक है। अब इसमें ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है, ठीक है। तो इसको वैसे ही लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एन पे लगाए तो इसको पहले लिख दिया, ठीक है। इसलिए नहीं लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली आ रहा है वो पहले, इथाइल मिथाइल से, इसलिए उसको पहले लिखा, है ना, कि एन इथाइल, है ना, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन, है ना। ये ध्यान रखना, ऐसा है। इसकी जगह मान लो इस टाइप से होता, ऐसा होता है, तो ऐसे केस में 1 2 कुछ भी दे दो, 3 4 या 3 4, ठीक है। तो ऐसे केस में अब ये इथाइल है, ये 2 कार्बन है, और ये मिथाइल है, तो हमारा नाम 2 इथाइल होता, 2 इथाइल पहले लिखते हैं हम, है ना, एन मिथाइल और ब्यूटेन 1 अमीन। जरूरी नहीं है कि अमीन वाले कार्बन को 1 देना है ना, उसको लेस नंबर आना चाहिए बस, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 1 आए, नंबरिंग हमें कॉर्नर से करनी है, ठीक है। उसमें अब उसको 1 आ जाए 2 आ जाए, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड उनके जैसा नहीं है ना, क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन से बने हैं, तो इसलिए उनको 1 दे देते। बाकी इसमें इस कार्बन को जो इससे जुड़, जैसे यहां भी एक कार्बन होता तो 1 2 हो जाता फिर, ठीक। तो देखो ये ध्यान रखना, ऐसे में मैं देखा है गलती करते हुए, है ना, कि एन को पहले लिख देते हैं, एन मिथाइल और ऐसा करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, इनके अल्फाबेटिकली करना है सब्स्टिट्यूट के, है ना, मतलब बिल्कुल एन को एज ए डिजिट ही कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा उसको कुछ और नहीं कर रहे, ठीक है। बस वो नाइट्रोजन पे लगा है इसलिए ऐसा है, ठीक। इसकी जगह मान लो ऐसा 3 डिग्री वाला है, तो इसमें भी ऐसा ही, जैसे ये है ना, इधर मान लो 3 कार्बन है ना, तो इसमें 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। अब इसमें भी ये 2 ब्रांच हो गई एन पे, तो एन इथाइल एन मिथाइल ना, और प्रोपेन अमीन या प्रोपेन 1 अमीन, ठीक, ऐसे नाम हो जाते हैं, है ना। और इसको तो एनिलीन बोलते हैं, आईयूपीएसी में भी इसको एनिलीन बोलते हैं, है ना। तो उसके ऊपर इस टाइप का हो तो वैसा हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ ऐसा होता CH3 C2H5, तो इसका नाम हो जाता एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन ना, क्या हो जाता है, एनिलीन,
एन इथाइल, एन मिथाइल, एनिलीन। ठीक है, इसकी नेमिंग तो वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना है इसमें। ये इस टाइप के नाम आपको आएंगे तो ऐसे लिखना है। या मान लो दोनों सेम होते तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल हो जाता, एन कॉमा एन डाई इथाइल हो जाता। ठीक है, ऐसे मतलब वो एन एज ए डिजिट ही है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसा है, उसका कोई और वो नहीं है। ठीक है, वो उसको फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं करके उसको ऐसे नंबरिंग में ही काउंट करते हैं। ठीक, तो इस टाइप से होती है। अमाइड की भी थोड़ी थोड़ी ऐसी होती है ना, लेकिन अभी हम अमीन की इसमें ना, वो अमाइड की भी बस इसको ही ध्यान रखो। लेकिन अमाइड में बस एक ये चीज रहता है कि सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें बड़े छोटे का रूल नहीं है ना। ठीक है, जैसे एक चलो एक अमाइड का भी देख लेते हैं, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एन, जैसे CH3 और भले यहाँ 3 कार्बन भी लगे, इधर 2 ही हैं, लेकिन फिर भी इसको 1 2 करें क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का खुद ही कार्बन है ना, तो इसलिए इसमें इधर से ही देंगे। ठीक, और इनको ब्रांच मानेंगे तो N M और P है ना, तो M पहले आएगा। ठीक है, तो N मिथाइल, N प्रोपाइल और 1 2 दो हैं इथेनामाइड, इथेनामाइड। ठीक है, ऐसे ही आ जाए ये एन मिथाइल, एन प्रोपाइल, इथेनामाइड। हाँ, अमाइड के तो एसिड के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिर ये एसिड डेरिवेटिव्स ही होते हैं ना, उनकी होती है। ठीक है, इनकी CN से भी ज्यादा होती है, CN NC इनसे भी अमाइड की ज्यादा होती है। ठीक है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है ना, ईस्टर और एनहाइड्राइड है ना, एसिड क्लोराइड, उनकी बस ज्यादा होती है। बाकी के जो ग्रुप्स है उनकी इससे कम होती है। जैसे अमीन की काफी कम है, लेकिन इसकी कम नहीं है ना, ये काफी ऊपर है। ठीक है, हाँ अमीन तो बहुत नीचे आएगा। ठीक है, तो ये है ना, तो इसको हमको ध्यान में रखना है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अमीन का ना, अमीन प्रिपरेशन ऑफ अमीन। मेन फोकस हमारा 1 डिग्री अमीन पर ही रहेगा। ठीक है, और एनिलीन इज आल्सो 1 डिग्री अमीन है ना, एनिलीन भी 1 डिग्री अमीन ही है। तो इसमें फर्स्ट लिखो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल है ना विथ LiAlH4 H2Ni और है ना H2NaHg, सोडियम अमलगम है ना। इन सब से क्या हो जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N से हमारा क्या हो जाता है, ये बन जाता है RCH2NH2 है ना, 1 डिग्री अमीन बन जाता है। लेकिन देखो इसमें यदि ये हो NC हो तो फिर हमें 2 डिग्री अमीन मिल जाता है ना, RNH3H3। तो साइनाइड से तो 1 डिग्री अमीन मिलता है, मगर आइसोसाइनाइड से हमें 2 डिग्री अमीन मिल जाता है। लेकिन उसमें एक तरफ हमेशा मिथाइल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन रहेगा तो इधर मिथाइल ही रहेगा, मगर इससे बनता है 2 डिग्री अमीन। सिमिलरली अमाइड के रिडक्शन से भी अमीन बन जाते हैं ना, अमाइड जैसा अमाइड हो वैसे अमीन बन जाएंगे। 1 डिग्री अमाइड हो तो 1 डिग्री अमीन बन जाएंगे, 2 डिग्री अमाइड होगा तो 2 डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री बन जाएगा, जैसा हो। ठीक है, तो बाय द रिडक्शन ऑफ
लगभग इन्हीं से उसका भी हो जाता है, बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। हाँ क्या, एक बार और बोलना क्या? तो ये आइसोसाइनेट में बीच में ना, है ही बीच में, है ना, तो इसलिए बीच में रहेगा। इधर हाइड्रोजन लग गए, इस पे हाइड्रोजन लग गया, हाँ एडिशन हो रही है, ठीक है। तो ये जहां है वही है, तो इससे इसकी डिग्री अपने आप ही चेंज हो गई, ठीक। बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड विथ, ये सेम इनसे तो हो ही जाएगा, H2Ni, LiLH4, इससे भी हो जाता है NaNH3, Na इन लिक्विड अमोनिया, है ना, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O NH2, देखो रिडक्शन यदि करेंगे हम अमाइड का तो हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का क्या मिलेगा, अमीन मिलेगा, ठीक है, सेम नंबर ऑफ। अब ये अमाइड में यहां और लगे होते तो वैसे के वैसे वो भी लगे हो जाते, है ना, तो ऐसे 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा भी मिल सकता है ना, ये छटा के जो भी लगेगा वो वहां भी लगा रहेगा, ठीक है। तो इससे भी 2 डिग्री भी बन सकता है, 3 डिग्री भी बन सकता है ना, लेकिन इसमें जितने कार्बन एटम है उतने ही कार्बन एटम का बनेगा, है ना, कम ज्यादा नहीं होंगे। क्यों ये इसलिए मेंशन करें क्योंकि एक और रिएक्शन हम करेंगे जिससे इसके कार्बन एटम कम हो जाते है ना, इसलिए मतलब यहाँ ये मेंशन करा कि इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का ही क्या बनेगा, अमीन बनेगा, ठीक है। तो बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड, सिमिलरली रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से भी बन जाता है, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विथ H2Ni और LiLH4 ना, इन दोनों से उसका ही बन जाएगा, ठीक है, सेम ही रिएक्शन रहेगी, उधर भी O के प्लेस पे O रिप्लेस होके हाइड्रोजन आ जाता है। तो बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, है ना, ये भी यही H2Ni और LiLH4, तो इससे भी RNO2 से, ये सब देखो हमें कन्वर्जन्स में ही काम आने, मतलब जो कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनमें ही ये रिएक्शन काम में आएगी, ठीक है, ऐसे नहीं आएगी, इसको ऐसे अलग से लिखने के लिए नहीं देगा कोई, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव में भी ABCD जो कन्वर्जन जो हमें आते हैं उनमें काम में आएगा, और बोर्ड्स में भी उसी में काम में आता है, ठीक है, दोनों में सेम ही रोल है इनका, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चंस इससे आएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो है रिएक्शन जो आपको नेम से भी दे सकते हैं, ठीक है, उसका तो कुछ भी पूछ सकते हैं, नेम भी पूछ सकते हैं, नेम से दे भी सकते हैं, ठीक। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, and this is one of the most important reaction ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड, है ना, हॉफमैन ने अमीन पे बहुत वर्क करा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हॉफमैन के नाम से, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड कई बार इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। डिग्रेडेशन का भी यहाँ अपना एक मीनिंग है ना, इससे क्या होता है, कार्बन एटम डिक्रीज होता है ना, ये इसलिए डिग्रेडेशन लिखा हुआ, ठीक है। अभी हमने उधर देखा था कि रिडक्शन ऑफ अमाइड से, है ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का क्या बना था, अमीन बना था, लेकिन यहां क्या होगा कि इसमें
डिग्रेडेशन है ना, मतलब इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का बनेगा। और कितने लेस होते हैं, 1, है ना। हाँ, तो ऐसे चलो इसको लिख ही लेते हैं कि अमाइड reacts with ब्रोमीन। एक देखो अमाइड के पहले भी एक वो कर लो, 1 डिग्री अमाइड, है ना, ये सिर्फ 1 डिग्री की ही रिएक्शन है, ठीक है। 1 डिग्री अमाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन एंड अल्कली NaOH KOH give 1 degree amine, 1 degree amine in which amine has 1 carbon less than parent amide, ना, जो भी अमाइड हम यूज करेंगे उसमें से एक कार्बन एटम क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाता है। तो RC डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। इसमें ये जो है, ये पर्टिकुलर ये हट जाएगा, ठीक है, हर एक में से, मतलब R इससे जुड़ जाएगा, है ना, क्या R क्या हो जाएगा, NH2 से अटैच हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ये एक कार्बन कम हो जाएगा, प्लस Br2 प्लस NaOH, है ना, तो बन जाता है इससे RNH2, है ना, देखो ये NH2 और यह प्लस Na2CO3, देखो वो जो CO है वो इस फॉर्म में निकला है, Na2CO3, ठीक, प्लस NaBr प्लस H2, ठीक है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बैलेंस ही करते हैं हम इसको, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से, ठीक है। लिखने को आ सकती है, इसमें ये पूछ सकते कि 1 मोल अमाइड से कितने मोल NaOH रिएक्ट करा, 1 मोल अमाइड से कितने Br रिएक्ट करे, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि हमें कार्बन एटम कम करने के लिए हैं, और भी हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो कोर्स में दे रखी है, मतलब NCERT में दे रखी है, उनमें एक तो ये है और एक डी कार्बोक्सिलेशन है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, वो सोडा लाइम से करते हैं, तो उसमें यही 2 दे रखी है, इसलिए हमें इन्हीं दोनों का ज्यादा यूज करना है ना। और भी होती है, शिमिट रिएक्शन होती है, और भी रिएक्शंस होती हैं, बाकी ये 2 ऐसी हैं जो हमें दे रखी हैं, तो हमें इन्हीं दोनों का यूज करना है, ठीक है, और उसमें से इसका यूज ज्यादा इजी होता है, ठीक है, तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक। तो ये क्या हो गया, अमाइड से एक है ना, इसलिए इसको हमने पूरा एकदम बैलेंस्ड और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको लिखना है ना, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैं अलग से फिर उसको वो करूंगा ना, ठीक है। जैसे OBr नेगेटिव पहले बनता है और फिर उसके बाद उसका अटैक होता है, तो भले इसमें ये भले इतना सा भी यहां पे नोट कर लो कि अटैकिंग रिएजेंट इज OBr नेगेटिव, है ना, NaOH और Br2 से NaOBr बनेगा, तो उससे OBr नेगेटिव जो रहेगा वो सबसे पहले अटैक करता है, ठीक है। वो पूरा काफी बड़ा मैकेनिज्म है ये, तो इसलिए अभी उसको नहीं करते हुए उसको अलग से ही पूरा मैं वो करूंगा, ठीक है ना, और या फिर वो करके मैं खुद भेज दूंगा, ठीक, तो उसको देखना अच्छे से, वो ज्यादा फायदे का, उसको बिल्कुल अच्छे से किया जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये ऐसा, बाकी जनरली हमें ये रिएक्शन काम आती है, लेकिन क्या इस रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विशेषकर एडवांस में, कि बीच के जो इंटरमीडिएट है वो भी पूछ लें कि इसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कई सारे बनेंगे, इसलिए ना, इसलिए उसको बिल्कुल अलग से सेपरेटली करेंगे, ठीक। तो यहां तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन एटम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, है ना। इससे भी लिख लो, इसको R की जगह क्या लगा दो, बेंजीन, है ना,
बेंजामाइड, तो उससे क्या बन जाएगा, एनिलीन। है ना, बेंजामाइड आप लोग अलग से लिखना इसको, ठीक है। ये बेंजामाइड से क्या बन गया, एनिलीन बन गया, ठीक है। ये कन्वर्जन भी आ सकता है ना, जैसे हमको मान लो आ जाए बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना, ऐसा आ गया कि बेंजोइक एसिड इनटू एनिलीन, है ना। तो अब हम कोशिश करेंगे कि बेंजोइक एसिड से हमें ये अमाइड बन जाए, है ना। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि हम कैसे करते हैं, अमोनिया से, और फिर हीट भी करना पड़ता है। पहले अमोनिया से करते हैं तो क्या बनता है, ऐसे सॉल्ट बन जाता है, COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। लेकिन यदि इसको हीट कर देते हैं तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है और फिर हमें क्या मिल जाता है, अमाइड। तो देखो इससे इधर ही एरो लगा देता हूं, हीट, तो हीट करेंगे तो ये अमाइड बन जाएगा, फिर Br2NaOH से कर देंगे तो एनिलीन बन जाएगा। देखो किस आसानी से इससे हमने क्या बना लिया, एनिलीन बना लिया। तो इससे एसिड को अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक कार्बन लेस वाले, कोई भी एसिड, और फिर आप उसको भी वापस से एसिड बना सकते हैं, है ना। ये इसकी यूटिलिटी। जैसे हमको क्वेश्चन आ गया कि इथेनॉइक एसिड से मिथेनॉइक एसिड बना, इथेनॉइक से, देखो यही कॉम्पिटिटिव में आपको ऐसे लिख के आ जाएंगे, यही एग्जाम में हमें बोर्ड्स में रिटर्न में नाम से आ जाता है ना, कि जैसे हमको बनाना है इथेनॉइक एसिड से मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड इनटू मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन देखा जाए तो ये भी एक तरह का डीकार्बोक्सिलेशन ही है। जैसे CO2 को बाहर निकलने को बोलते हैं हम, तो इसमें भी देखा जाए तो जो CO है वो उसी फॉर्म में निकल रहा है। तो इसको हम अमीन के थ्रू करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है ना। फिर उस अल्केन को कन्वर्ट करने के लिए फिर कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी जगह अमीन को हम ज्यादा आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो CH3COOH, ठीक है, प्लस, देखो सबसे पहले तो हमने इसी से करा NH3, इसको एक साथ ही कर देते, 1 करके NH3, 2 करके हीट लिख देते, तो हमारा क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, है ना। एक कार्बन कम करना है तो अमाइड बना लें। फिर अमाइड से हम कैसे करते हैं, Br2 और NaOH, KOH कुछ भी लिख सकते हैं, तो इससे कर दें, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ये भी एक तरह का देखो डीकार्बोक्सिलेशन ही है एक तरह से, ये ग्रुप को बाहर निकालने भी एक तरह से वही है ना, कार्बोक्सी ग्रुप बाहर निकल रहा है ना, तो ये भी वही है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3NH2 बन जाएगा। अब इससे वापस से हमें वो बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे पास इससे अल्कोहल बनाने का तरीका है, और अल्कोहल से हमको पता है ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ठीक। वो भी हम इसी लेसन में करेंगे, HNO2 से करें, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इससे क्या बन जाता है, 1 डिग्री अमीन HNO2 के साथ 1 डिग्री अल्कोहल दे देते, और बस ये बन गया। तो KMNO4, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दो तो HCOH बन जाए, है ना। तो देखो ये से क्या हो गया, मिथेनॉइक से, सॉरी इथेनॉइक से मिथेनॉइक बन गया। वैसे हम दूसरा ये उल्टा भी कर सकते हैं इसको, है ना, मिथेनॉइक से इथेनॉइक भी, मगर वहां बढ़ाने रहेंगे तो उसका अलग तरीका है, बढ़ाने का अलग तरीका है ना। उसमें अल्कोहल बनाने के पहले वो बना लो, क्या, अल्काइल हैलाइड SOCl2 से, फिर उसका करो KCN से, तो फिर CN लग जाता है, एक कार्बन बढ़ गया उससे। यदि आपको बढ़ाना है तो आप इसका उल्टा करो, LiLH4 से करो,
है ना। देखो मैं अब वो बता रहा हूँ, ठीक है, LiAlH4, तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल, है ना, मिथेनॉल। अब इसको करो SOCl2 से, SOCl2 से तो बन जाएगा CH3Cl। फिर इसको करा KCN से तो बन जाता है CH3CN। और CH3CN का पता है हम क्या करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव से, तो CN से सीधे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, देखो A से बन जाए, है ना, बस एक इधर से यहां से बस ये अल्कोहल पे फिर ले जाना, और फिर 2 स्टेप बाद फिर वापस से हमें ये मिल जाए, है ना। CN का H3O पॉजिटिव से करते हैं, देन वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और CN भी काम का है बहुत, है ना, कि एक तो ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि इसका बेस के प्रेजेंस में करते हैं तो अमाइड बन जाता है, तो फिर कम करना तो कम भी कर सकते हैं फिर, है ना। इसको यदि बेस के प्रेजेंस में करते तो ये बन जाता, फिर वापस कम कर दो, है ना। तो ए से देखो ये एक काफी अच्छा कन्वर्जन है, इधर से उधर भी हो गया, उधर से इधर भी हो गया, ठीक है, दोनों तरफ। हाँ, बीच में अल्कोहल हमें बनाना पड़ा, ठीक है, तो ऐसा है ना। अब इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग लिख लो तो काम आएगा ये, कोई भी कन्वर्जन है। देखो अब इससे आप बहुत सारी चीजों को बढ़ा घटा सकते हो। अब जैसे इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना है तो कुछ नहीं, यहां पर हमने इथेनॉल ले लिया CH3CH2OH, और इथेनॉल से आपको ये बनाना आता है ये KMNO4 से, जो इधर बनाए थे, है ना। तो इथेनॉल से ये बन गया, फिर ये बन गया, यहां से आके ये बन गया मिथेनॉल, यहीं पे आ गया, तो इथेनॉल से मिथेनॉल भी बन गया। मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो फिर ये ऐसे करके फिर इसको रिड्यूस कर दिया LiLH4 से, तो ये बन जाए, है ना। तो वो बहुत तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अमीन तक आते आते हम बहुत कैपेबल हो जाते हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कई सारे कन्वर्जन अंदर है इसी के अंदर, है ना। हेलाइड बनाना, हेलाइड भी बन जाएगा, यहां पे मान लो CH3CH2Cl होता तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कर देते, है ना, एक्वस KOH से, तो अल्कोहल बन जाता, फिर अल्कोहल से वहां तक पहुंचा सकते थे फिर उसको, है ना। तो ऐसे बहुत इसके अंदर, चलो एक बार मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके फिर भेजूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर ही अंदर बहुत सारे कन्वर्जन्स हो जाते हैं, ठीक। तो ये कार्बन एटम बढ़ाना, कार्बन एटम कम करना को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया, कार्बन एटम बढ़ाना घटाने, ठीक। तो और उसका एक बहुत अच्छा जो हमारे पास है ना साधन है वो कौन सा है, अमाइड कम करने का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से हम 1 डिग्री अमीन, सिर्फ 1 डिग्री ही बनता है इससे, लेकिन दोनों बन जाएंगे, कौन से, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी, है ना, दोनों बनेंगे हमारे, ठीक है। लेकिन बनेगा 1 डिग्री, क्योंकि अमाइड भी 1 डिग्री ही यूज होता है, वो मैकेनिज्म से समझ में आता है कि क्यों दूसरा कोई यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसको भी हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो इसमें अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल से अमीन बनाते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस, है ना। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल reacts with ammonia and give amine, है ना। पहले तो देखो ऐसे बन जाता है RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, ऐसे सॉल्ट बन जाता है, ठीक है।
और फिर इसको थोड़ा सा हीट करो तो RNH2 प्लस ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अमीन बन गया। लेकिन क्या होता है, यदि इस रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड को थोड़ा एक्सेस में यूज करें, इफ RX is used in excess, ठीक है, देन क्या होता है, दिस रिएक्शन फर्दर गो एंड फॉर्म 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना, मिक्सचर ऑफ 2 3, मतलब 1 तो बन ही गया, तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सब बन जाएंगे इससे। तो इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद क्या हो रहा है, अल्काइलेशन ऑफ अमीन हो रहा है ना। इफ RX is used in excess then alkylation of amine takes place, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन ऑफ अमीन। अल्काइलेशन ऑफ अमीन है ना, मतलब अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। तो क्या हो जाएगा, बस इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, R2NH, फिर और हो जाएगा RX से तो R3N, और फिर फर्दर तो R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ऐसे बन जाता है ना। ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो जब नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं रह जाता है ना, और यदि सॉल्ट बना लेता है तो उसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे बन जाता है। सेम रिएक्शन अल्कोहल से भी होती है, कि ROH प्लस NH3 करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, फिर RNH2, फिर उसके बाद ROH से होते होते 1 2 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम ना। सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ ROH है ना, दोनों के साथ होती है। मगर बस इस रिएक्शन की एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें हमें मिक्सचर मिलता है। इन दिस रिएक्शन मिक्सचर ऑफ 1 2 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म, है ना, उनका मिक्सचर मिलता है। तो दिस इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। लेकिन फिर भी यदि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें तो फिर 1 डिग्री अमीन हमें एक्सेस में मिल जाता है। हाँ, तो ऐसा ये भी लिख लो, इफ स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड ना, जैसे हमने NaOH यूज करा, देन है ना 1 डिग्री अमीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तब ये मेजर मिल जाता, फिर आगे रिएक्शन कम बढ़ती, और अल्काइल हैलाइड भी कम यूज करने पर कम बढ़ेगी आगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, हॉफमैन अमोनोलिसिस एंड अल्काइलेशन ऑफ अमीन, है ना, दो चीज हुई इसमें। ठीक है, अमोनोलिसिस भी हुआ, अमीन बनने को अमोनोलिसिस बोला ना, और उसके बाद फिर अल्काइलेशन होने को अल्काइलेशन बोला। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी देखो नेम रिएक्शन है हमारी, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से
1 डिग्री अल्काइल अमीन मिलता है। बाय दिस रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल अमीन इज फॉर्म, है ना, मतलब एलिफेटिक अमीन ही मिलता है इससे, ठीक है, 1 डिग्री। जैसे हॉफमैन ब्रोमामाइड जैसा इससे एरोमेटिक नहीं मिलता, है? सिर्फ एलिफेटिक 1 डिग्री बनता है और सिर्फ एलिफेटिक ही बनता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है, अब थेलीमाइड ये होता है, इसको लिख के ही देखो करा जा सकता है ना, ऐसे ऐसे लर्न नहीं करते, तो ऐसे लिख के करते जाओ, आगे आगे किससे रिएक्ट कराना है ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, थेलीमाइड रिएक्ट्स विद KOH, है ना, उल्टा लिखा है मैंने KOH, एंड गिव पोटेशियम थेलीमाइड, ना, इससे क्या बन जाता है, पोटेशियम थेलीमाइड, ठीक है। देन बाय द रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड RX, तो ये KX निकल जाएगा, है ना, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना, तो क्या बन जाएगा N, देखो ये N पे ये R लगेगा, तो N अल्काइल थेलीमाइड इज फॉर्म, N डैश अल्काइल थेलीमाइड, ये NK, सॉरी NR, KX निकल गया, तो इसको बोलेंगे N अल्काइल जो भी लगा हुआ थेलीमाइड, वैसे नाम हो जाता है इसका, N डैश अल्काइल थेलीमाइड, ठीक है। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से करते हैं या इसका हाइड्राजीन से करते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, अमीन बन जाता है ना। देखो ये फिर ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, है ना, ये दोनों अमाइड वगैरह के हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहां से बॉन्ड टूटती है, एक पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट बन जाता है और दूसरे पे जो भी होता है वैसा बन जाएगा, है? तो ये बन गया RNH2, H जुड़ गए उसमें, और इसमें क्या जुड़ जाएंगे, ये COONA, COOH भी लिख दो तो चल जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव भी लिख सकते हैं, CO निगेटिव CO निगेटिव ना। तो देखो ये क्या बन गया, 1 डिग्री अल्काइल अमीन, एलिफेटिक अमीन, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ही बनते, है ना, अराइल नहीं बनते इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसमें एक, ठीक है, या इसका जो रीजन है, रीजनिंग असर्शन में भी आ सकता है वो, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि why 1 डिग्री अल्काइल अमीन, सॉरी, why 1 डिग्री अराइल अमीन cannot be prepared by Gabriel Thalamide synthesis, नहीं, why 1 डिग्री अराइल अमीन cannot be synthesized by Gabriel Thalamide synthesis, ठीक है। तो देखो वो क्यों नहीं बनेगा, उसका रीजन यहां से, देखो वो बनेगा जो यहां जुड़ेगा, है ना। अब इसकी जगह यदि हम ये यूज करें अराइल हैलाइड, तब बनेगा वो, और अराइल हैलाइड में आपको पता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना। तो इतना बड़ा जो ये बहुत स्टेबल न्यूक्लियोफाइल है, एन पे नेगेटिव है, ये रेजोनेंस में इसके साथ, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए कभी जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए आगे की रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो रीजन क्या है कि टू प्रिपेयर, हाँ ऐसे लिख लो, देखो इसको लिख लो ऐसे, है ना, टू प्रिपेयर 1 डिग्री अराइल अमीन, टू प्रिपेयर 1 डिग्री अराइल अमीन, अराइल हैलाइड शुड बी यूज्ड, अराइल हैलाइड शुड बी यूज्ड in place of alkyl halide, aryl halide should be used, and due to partial double bond character
and due to partial double bond character in CX bond, partial double bond character in CX bond of aryl halide, it cannot be broken by this stable nucleophile. It cannot be broken by the stable nucleophile. नहीं, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर है ना, वो नेगेटिव, तो ये बहुत ही स्टेबल है, तो ये उसको ब्रेक नहीं कर सकता, ये बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अराइल हेलाइड की CX बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसके बस की बात नहीं, ठीक है, सिर्फ अल्काइल वाला ही कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सिंगल ही बॉन्ड होती है, इसलिए कभी भी अराइल हेलाइड बन ही नहीं सकता। तो इस रिएक्शन का ये यूटिलिटी है कि इससे 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ही बनते हैं, तो इसलिए ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन के लिए प्रियोरिटी से यूज की जाती है ना, क्योंकि इसमें उसके अलावा कोई और बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, चलो इतना करते हैं इसको।